दूसरे स्टेट में लड़के जमानत तक नहीं बचता है इनका, ये फिर भी अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि हम बनारस में रहे। कार्यकर्ता तो कई चीज़ों से उत्साहित होते हैं, यहाँ पे शराब बंदी है, वहाँ शराब खुला हुआ है, तो हो सकता है आनंद लेने के लिए उत्साहित हो रहे होंगे। दूध की मक्खी की तरफ बाहर निकाल के इनको फेंक दिया गया है। नीतीश कुमार जी का यही हालत है। वो दूसरे धर्म को संतुष्ट करने में, राजनीति रोटी सेकने में लगे रहते हैं। तो गंगा माँ का सेवा क्या जानेंगे? गंगा माँ का पुत्र कैसे बन जाएंगे? अभी गंगा माँ का पुत्र बनना है तो पहले जाके गंगा माँ का सेवा तो करें। एक दिन में गंगा आरती जाके कर लेंगे तो हम लोग समझेंगे गंगा माँ के पुत्र बन रहे हैं। देखिए जेडीयू का क्या हाल है, ये पूरे देश के लोगों को पता है कि जेडीयू एक डूबती नैया है। जेडीयू से लोग एक एक करके बड़े बड़े नेता भाग रहे हैं। अब जब ये स्थिति डूबती नैया की हो रही है तो इनको लग रहा है कि हमको कुछ नया करना चाहिए ताकि फिर से हम मीडिया में, बनारस में जाने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये मीडिया में आना चाहते हैं, लोगों के बीच आना चाहते हैं। क्या कि पिछले दिनों जिस तरह का इन्होंने विधानसभा में भाषण देने का काम किया, तो पूरे देश में जो इनकी किरकिरी हुई है, जो इनका मेमोरी लॉस का पर्दाफाश हुआ है, उस चीज़ों से बचने के लिए ये तरह तरह का रैली का अपना ये नया तरीका ढूंढ रहे हैं। जहां तक रहा दूसरे स्टेट में रैली करने का, चुनाव लड़ने का, तो पहले भी वो देख चुके हैं। दूसरे स्टेट में लड़के जमानत तक नहीं बचता है इनका, ये फिर भी अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि हम बनारस में रहे। और कार्यकर्ता इनके उत्साहित हो रहे, कह रहे हैं। तो कार्यकर्ता तो कई चीज़ों से उत्साहित होते हैं, यहाँ पे शराब बंदी है, वहाँ शराब खुला हुआ है, तो हो सकता है आनंद लेने के लिए उत्साहित हो रहे होंगे। लेकिन कहीं कुछ इनका होना नहीं है। जेडीयू का पूरी तरह अब समाप्ति का समय चल रहा है और आने वाले समय में जेडीयू पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। भैया तो कई बार नीतीश कुमार जी मोदी जी के खिलाफ में प्रयास कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी उनके खिलाफ भी यहाँ बिहार में चुनाव लड़के देखे कि 2 सीट पर भाजपा के खिलाफ सिमट गए। तो ये इनका प्रयास, हम कहेंगे नीतीश कुमार जी को कि हमारे भी आदरणीय रहे हैं, हम उनको जरूर कहेंगे कि अगर थोड़ा सा भी क्षमता बचा हुआ है तो उस क्षमता का अपना एहसास जरूर करना चाहिए। बनारस में जाकर वो चुनाव जरूर लड़े। हमको उनको कहना चाहेंगे, कहे कि कई बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां जाकर उनके खिलाफ लड़के ट्राई कर चुके हैं। अब नीतीश कुमार जी अंतिम नेता होंगे, मुझे लगता है कि उनके खिलाफ लड़ना चाहेंगे। हम जरूर कहेंगे कि जरूर अपनी क्षमता का एहसास कराना चाहिए, जरूर चुनाव लड़ना चाहिए। कहा ये जा रहा है कि जो गंगा माँ के असली बेटा है और फर्जी बेटा है, फर्जी और असली बेटा की लड़ाई है। गंगा माँ अपनी गोद में उसी को लेगी जो असली बेटा है। देखिए गंगा माँ का जहाँ तक सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी जब आई सरकार में तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट ला करके पूरा गंगा माँ को शुद्ध करने का, जो मैली गंगा हो गई थी पिछले सरकार में, उसको भी शुद्ध करने का काम किया। तो नीतीश कुमार जी गंगा माँ के लिए कुछ किए हैं क्या? आज तक दियो जलाए हैं गंगा माँ के किनारे में जाकर के? नीतीश कुमार जी को भगवान से मतलब नहीं है, ईश्वर से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है। वो दूसरे धर्म को संतुष्ट करने में, राजनीति रोटी सेकने में लगे रहते हैं। तो गंगा माँ का सेवा क्या जानेंगे? गंगा माँ का पुत्र कैसे बन जाएंगे? अभी गंगा माँ का पुत्र बनना है तो पहले जाके गंगा माँ का सेवा तो करें। एक दिन में गंगा आरती जाके कर लेंगे तो हम लोग समझेंगे गंगा माँ के पुत्र बन रहे हैं। एक तरफ जहां गठबंधन सर बोल रही है कि अभी तो ये आप चेहरा है कि गठबंधन के लोगों के कहने से प्रमुख चेहरा है, काहे नहीं प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना रहा है इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन को इतना प्रमुख लग रहा है, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दे। प्रधानमंत्री का चेहरा तो छोड़ दीजिए, अभी तक संयोजक नहीं बनाया है। दूध की मक्खी की तरफ बाहर निकाल के इनको फेंक दिया गया है। नीतीश कुमार जी का यही हालत है। कहीं कोई पूछ नहीं है, इसलिए वो मुंबई से भाग करके गठबंधन के मीटिंग से भाग करके चले आए थे। तो कहीं उनका कोई गठबंधन में पूछने वाला भी नहीं को लेकर के बनारस जा रहे रैली के लिए कार्यकर्ता कह रहे कि खूब जोर शोर से तैयारी भी हो रही है। कार्यकर्ता जरूर जोर शोर से जाएंगे। कार्यकर्ता को आनंद का समय मिलेगा, खोल के आनंद करेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।